तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार पे लाया हूं हिंदी का जो डे क्लास चल रहा है वहाँ से हम लोग कितना काव्य खंड में 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 4 चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। अगर इसका पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का जिस प्लेलिस्ट में है वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। या इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि हमारे सामने है बोर्ड की परीक्षा और हम लोग देरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हमको बड़ा कर लेने दीजिए। यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी पे हाई लिख के भेजिए, ठीक। दोनों व्हाट्सअप चलता है, इस पे हाई लिख के भेजिए। और आप क्रेश कोर्स का पूरा फुल नोट्स बिल्कुल फ्री में ले लीजिए, ठीक। ये सिर्फ 2025 के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग डेली वीडियो डालते हैं और डेली आप लोग को लिए पढ़ाते हैं। बस हम लोग लाइव नहीं ले पाते हैं, यही बात की दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिन में लाइव भी लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले स्वदेशी। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वदेशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। रेडी है ना आप लोग? स्टार्ट करें। चलिए, स्वदेशी पाठ में कौन सी विधि है? कविता है। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन है। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी है। चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, प्रेमघन का निधन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ? 1922 में हुआ। अब देखिए आगे, प्रेमघन की किस युग के कवि थे? भरतेदु युग के। अब देखिए आगे, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मांगते हैं? भरतेदु हरिश्चंद्र को। प्रेमघन के रसिक समाज की स्थापना कब की थी? 1874 में, याद रखिएगा। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रेमघन ने की थी। कब की थी? 1874 में की थी, ठीक। आनंद कंदबिनी मासिक पवित्र तथा नगरी निरद नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमघन ने। चलिए, थोड़ा सा बोलने में अगर दिक्कत होगा तो इसलिए सॉरी। प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन स्वरस। क्या? सौरस। चलिए आगे, जिन जनपद किनकी रचना है? प्रेमघन की। भारत सौभाग्य किनकी रचना है? प्रेमघन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सा है? स्वदेशी। प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? सभी बुद्धि विदेशी हो गई है। विदेश की जितनी भी शिक्षा पढ़ रहे हैं लोग, सभी बुद्धि विदेशी हो गई। जैसे इंग्लिश पढ़कर हम लोग क्या बोल रहे हैं? एकदम इंग्लिश बोल रहे हैं, विदेशी भाषा है। प्रेमघन की कवि के साथ साथ थे वो कवि के साथ प्रेमघन कवि के साथ साथ क्या थे? निबंधकार, नाटककार और समीक्षक सभी थे। चलिए, कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? भारतीयता। अब जो है भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा। विदेशी लोग हो गए हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश झाड़ रहे हैं। देखिए, हिंदी ना भोजपुरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं। प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है? जीर्ण जनपद में। भरतेदु युग के महत्व कवि कौन थे? प्रेमघन। हिंदुस्तानी नामक सुनी। अब ये सुकुची लजाता पंक्ति किस कविता के उद्गत है? स्वदेशी। चलिए आगे, सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रित लखत कुछ ना अब भारत में दरसात मतलब अब पहले जैसा कुछ नहीं भारत में दर्शाता है। भारतीयता क्या नहीं दर्शाता है? भारतीयता। चलिए, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? प्रेमघन सौरस से। चलिए आगे, यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं 5वां नंबर पे। आप लोग देखिए, इस पीडीएफ को ले लीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बहुत मस्त पीडीएफ है, ठीक। अब चलिए आगे, भारत माता का पाठ कौन सी विधा है? कविता। भारत माता पाठ के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1980 में। आप लोग के पास व्याकरण भी आने वाला है, तो टेंशन ना लीजिए। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था?
अमोरा जिला के कोसोनी उत्तराखंड में। किस कवि ने जन्म के 6 घंटा बाद अपनी उनके माता के देहांत हो गया? सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत की माँ का क्या नाम था? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का देहांत हो गया। दिल से मतलब कि उनकी आत्मा का शांति दे भगवान। सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। प्राकृतिक और सौजन्य के प्रेमी कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत के अंतिम काव्य कौन सी है? लोकयातन। चलिए आगे। उच्छ्वास, पलवल, बीना, ग्रामी, जुगवाणी, चितंबरा इत्यादि किनकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत को चितंबरा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, सुमित्रानंद पंत कैसी कवि हैं? छायावादी कवि। भारत माता कवि किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्रामीण। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास मिट्टी की। भारत माता कवि के भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? अत्यार्थ। चलिए आगे। भारत माँ के श्रेष्ठ मुखिया की तुलना कवि ने किससे की है? छाया युक्त चंद्र से। चलिए आगे। सुमित्रानंद पंत को मानवता सौजन्य के किस ओर से आकर्षित किया? समाजवाद की ओर। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दलित और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़। सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम है? गंगाधर पंत। चलिए आगे। कवि पंत जी के अनुसार भारत का अंचल कैसा है? धूल भरा। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास किसे कहा है? भारत माता को। कवि पंत के अनुसार भारत माता कैसी है? ग्रामवासिनी माता है, ग्रामवासिनी। पंत के अनुसार गंगा जमुना क्या प्रभावित है? भारत माँ का आंसू जल। ठीक। चलिए आगे। यहाँ पे लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। जनतंत्र का जन्म कैसी पाठ है? कविता है। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका राष्ट्रीय कवि कौन है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर क्या है? सितंबर 1960। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? समरिया, बेगूसराय में। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध कब हुआ? 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे दिनकर का जन्म 1960 ईस्वी में, अमर गए 74 ईस्वी में, 14 ही साल में। गलत बात है, 14 ही साल में मर गए क्या? चलिए, इन दोनों पे मुझे शक है, एक बार जरूर बता दूंगा आगे। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था? मनरूपी देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। दिनकर के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव और उनके आसपास से। वो पढ़ाई भी किए थे, तो 14 साल में कैसे मर गए? वो गलत है, दोनों में से हो कोई। ठीक। चलिए आगे। आगे देखिए, दिनकर जी कवि के सांसद क्या थे? गद्यकार। रेणुका, हुंकार, रसवावती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, उर्वशी, हारे को हरि नाम इत्यादि किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ऋश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। चलिए, दिनकर किस वाद के कवि थे? छायावाद के। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? भरतेदु युग के। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने के बाद करते हैं? जनता के लिए। सिंहासन खाली करने के बाद करते हैं जनता के लिए। अब देखिए, यहाँ पे कवि दिनकर के दृष्टि से आज के देवता कौन है? मजदूर और किसान। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे। ठीक, ये हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ पे फिर आ गए हैं।
गलती से हम आ गए हैं। नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए, यहाँ पे हम लोग किसान मजदूर पढ़ लिए थे। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय को उपकलित पद पे रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। कवि दिनकर किन सिर पर मुकुट धारण करने की बात करते हैं? जनता के। मिट्टी के अपोध मूर्ति कौन है? जनता। कवि के अनुसार किसके मोहल्ले निखर जाती हैं? हुंकारों की। देखिए, फावरे और हल राजदंड बने हैं। यह पंक्ति किस कविता में क्या है? राजतंत्र का जन्म में कहा। चलिए, आधुनिक भारत की राजतंत्र के उदय घोष कविता राजतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल मैट्रिक परीक्षा प्राप्त की थी मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। अब देखिए, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं छायावाद के। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे 7, 8, 9। ठीक, उसके बाद 10, 11, 12। ठीक, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन एक बार ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और PDF लेना है तो एक बार बता दें फिर से नंबर। देखिए, नंबर हम बता देते हैं फिर से: 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। इन दोनों पे किसी पे हाई लिख के भेजिए और आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।